सबको जय मसीह। आज की इस वीडियो सेशन के लिए आप सबको बहुत जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस वीडियो सेशन की ओर आप सबको स्वागत करते हैं। पिछले अनेक वीडियो सेशन में एक एक विषय को लेकर हम वचनों के द्वारा सीख रहे थे। आज की वीडियो सेशन का जो परमेश्वर का वचन के द्वारा जो विषय हम सीखने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ रिश्ता या संबंध या परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वचनों की ओर से आज इस वीडियो सेशन के पहले भाग में हम सीखने जा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ, प्रभु का वचन ही है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं, और परमेश्वर का वचन आदि में था, आज भी है, वो अनंत काल तक रहेगा। वो ना टलने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम जितने परमेश्वर की वचन को सीखते रहेंगे उसके अनुसार परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता भी बढ़ता रहेगा। जब हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ता के बारे में या उनके रिलेशनशिप के बारे में जब हम शुरू करते हैं, वो हम उत्पत्ति 1:26 से हम शुरू करते हैं। वहाँ पे उत्पत्ति 1:26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा गया है, उस वचन को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, एक मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता के में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अब मनुष्य का उत्पन्न हुआ। वहाँ से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिलेशनशिप है वहाँ पे शुरुआत हुआ है। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वो और कोई रूप में नहीं, परमेश्वर के स्वरूप में वो हमें बनाया है। वहाँ पे हम देखते हैं नर और नारी होते हुए परमेश्वर ने मनुष्यों को वहाँ पे उत्पन्न किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अनेक अधिकार उनको दी गई। उसी समय अनेक नियम भी दिए गए हैं कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं करना है। ये सारे हमें वचनों के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। पर जब हम उत्पत्ति 3:23 और 24 में जब हम आते हैं, वो मनुष्य जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाए थे, जो सारे अधिकार उनको दिए गए थे, वही मनुष्य परमेश्वर ने जो कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, वहाँ पे हम देखते हैं कि उस वचन का उल्लंघन करते हुए, या उसका अर्थ यह है, परमेश्वर ने जो मनुष्य से कहा वो बात ना मानकर उसके विरुद्ध में जब करने लगे, वहाँ पे वो आत्मिक मृत्यु उनकी हो गई। उसका अर्थ ये है कि वहाँ पे परमेश्वर ने आकर वहाँ पे जो हर दिन उनसे बात करते थे,
उस दिन भी परमेश्वर आदम के निकट आए और कहने लगे कि आप लोग कहाँ हैं। वे दोनों उस समय पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। मैं उस सब विषय को विस्तार से करना नहीं चाहता हूँ, केवल उसकी रिश्ता की शुरुआत और कैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और कैसे उसकी रिश्ता फिर से शुरू हुआ, इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर से डरकर वो पेड़ के पीछे अभी छुपे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ये गलती हुई है। ये सारे गलतियां होने के बाद हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में वहां पे लिखा गया है कि उसके 3 का उत्पत्ति 3 का 23 और 24 में, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। हालेलुया। जिस ओर से बनाया गया है उस मिट्टी की ओर से उनको उस वाटिका से परमेश्वर ने जो मनुष्य को रखा था वहां से निकाल दिया। 24 में लिखा, इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया, ताकि मनुष्य और कभी वहां पे प्रवेश ना करने पाए। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस वाटिका से जब उन्हें वहां से निकाल दिए, वहां पे उन्हें मेमने की वस्त्र को पहनाते हुए उन्हें वहां से निकाल दिए। यदि हम पुरातन नियम में वहां पे मनुष्य की पीढ़ियां शुरू हुई, वहां पे हम देख सकते हैं कि अनेक जन परमेश्वर के निकट आने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए प्रयास किए पर नहीं हो पाया। पर उसके बीच में ही हम लोग कुछ गिने चुने नाम को हम देख सकते हैं, जैसे अब्राहम हो गया। जैसे वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पे कैसे हैं, वचन में लिखा है एक मित्र के समान एक रिश्ता हम देख सकते हैं। मूसा के जीवन में भी एक मित्र के समान रिश्ता देख सकते हैं। वो हम अगले उसकी स्टडी में हम उसको सीखेंगे। याकूब को एक दास के रूप में उन्होंने प्रभु परमेश्वर ने देखा। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने मेरे हृदय के समान व्यक्ति होकर उनसे कहा गया। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको इस तरह की दर्जा देने लगे। हालेलुया। पर यदि हम जब उत्पत्ति से लेकर जब वहां पे मनुष्य कभी भी सीधा प्रभु के निकट या परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते थे, वहां पे मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, साल में एक बार केवल महायाजक अति पवित्र स्थान में जा पाएंगे और वहां पे हर व्यवस्था को मानकर वहां पे जाना पड़ता था। और वहां पे केवल साल में एक बार परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते थे और आवाज को सुनते थे, उतना ही रिश्ता वहां पे होता था। पर हम जब नए नियम रोमियो की 5 का 11 में यदि हम पढ़ें, वहां पे वचन में लिखा गया है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 11 वहां पे लिखा गया है 10 और 11, क्योंकि बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर वहां पे लिखा गया है, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल
हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम पौलुस यहाँ पे कहता है कि जो एदन की वाटिका में जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता वहाँ पे टूट गया, या मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी या पूर्ण रूप से अलग हो गए थे, निकाल दिए थे, पर यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र के द्वारा हमें क्या किया गया, फिर से परमेश्वर से हमें मेल करवाया है। वहां से फिर से हर एक दिन मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ होकर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ता फिर से शुरू होने लगा। हालेलुया। ये है जो रिश्ता जो शुरू हुआ यीशु मसीह की ओर से शुरू हुआ। इसीलिए जब परमेश्वर की रिश्ता में हमें यदि प्रभु के वचनों में और परमेश्वर के साथ एक प्यासा या भूख यदि है परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर कौन है उसे जानने के लिए, वहाँ पे मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता गहराई होते हुए वो गहरा रिश्ता बनाए जाते हैं। उसमें विभिन्न विषय हम देख सकते हैं, विभिन्न स्टेज उसमें है। वहाँ पे उस परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उस रिश्ता को बढ़ने के लिए प्रमुख रूप तौर से परमेश्वर के साथ रिश्ता और संबंध की ओर बढ़ने के लिए 5 चरणों में विभाजन किया गया है। 5 stages. There are mainly 5 stages, the relationship with God and the man. आज हम पहला स्तर की ओर हम ध्यान देंगे। तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है विश्वासी, बिलीवर। यह है एक मनुष्य परमेश्वर के साथ, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के ओर जा सकते हैं। तो उस परमेश्वर के निकट जाने के लिए पहला स्थल जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो है विश्वासी। जब हम उस नाम विश्वासी लेते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं विश्वासी यदि होना है तो वो व्यक्ति सबसे पहले उस परमेश्वर को जानना होगा कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और वो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है, ये पहले उन्हें सीखने और जानना होता है। उसके बाद जब वो विश्वासी परमेश्वर कौन है जब जान लेता है, ये सारे प्रभु के वचन की ओर से मैं कह रहा हूँ, जब जान लेता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो भाई हो या वो बहन हो, वो जो परमेश्वर के बारे में सीख लेता है, वहाँ पे क्या होता है कि वो जान लेता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया है और परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है। उस तौर से वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है विश्वासी। जब उनका विश्वास और निर्भर परमेश्वर की ओर जब और बलवंत हो जाते हैं, तो वो और परमेश्वर के निकट वो बढ़ने लगते हैं। यदि हम प्रभु के वचन की ओर से एक विश्वासी कौन है यदि हम जाने, तो विश्वासी को 4 विषय उनके लिए होता है। एक ये है कि वो विश्वासी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस संसार में आए। वो यूहन्ना 3:16 उस वचन के ऊपर निर्भर करके विश्वास करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद वो विश्वास करते हैं कि वो कुमारी मरियम के द्वारा उनका जन्म हुआ। लूका 1:27 में हम पढ़ सकते हैं नीचे।
उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो अपने शरीर को पापों की कीमत चुकाते हुए क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु के ऊपर ध्यान और विश्वास करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद हम रोमियो 10:9 के वचन के अनुसार वो अपने मुंह से अंगीकार करते हुए कहता है, यही यीशु मेरा परमेश्वर है, और अपने हृदय से विश्वास करता है कि वो मेरे लिए मरे और मेरे लिए तीसरा दिन जी उठे। तो ये है वो विश्वासी और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, वो इन सारी विषयों के ऊपर विश्वास करता है और उसके अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है जो विश्वासी कहे जाते हैं। जो पहला स्थल है एक मनुष्य और परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप होने के लिए विश्वासियों का, इनका विषय में ये सारे विषय उनके अंदर होते हैं। जब यीशु मसीह विश्वासी के बारे में, एक सही विश्वासी के बारे में जब कहते हैं, यूहन्ना 17:8 में लिखा गया है, वहाँ पे वचन में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुँचा दी मैंने उन्हें उनको पहुँचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति करके कि तू ही ने मुझे भेजा। यहाँ पे भी यीशु मसीह कहता है कि विश्वासी जो हैं वो जान लिए हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, पिता की ओर से आया हुआ है, वही परमेश्वर हैं, वो उतना स्वीकार और जान लिए हैं। ये है विश्वासी जो एक मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता का पहला एक स्थल होता है। बहुत लोग इन दिनों में उस स्थल में ही खड़े हो जाते हैं, उसके दूसरे स्थल में नहीं बढ़ पाते हैं। वो पहले जब यीशु को जान लेते हैं, वचनों को जान लेते हैं, तो भी वो उनके अंदर उससे भी बढ़कर एक परमेश्वर के साथ रिश्ता ना बढ़ते हुए उसी रिश्ता के बीच में ही रुक जाते हैं। जो विश्वासी और परमेश्वर के बीच के जो रिश्ता है, उनको ज्ञान है कि यीशु मसीह हैं, परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए मरे, मेरे लिए जी उठे और वो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। केवल यही वचन की ज्ञान होता है और उस ज्ञान के अनुसार ही उनका रिश्ता होता है। वो है विश्वासी का जो पहला स्थल है। आज इस स्टडी के द्वारा यदि आप केवल इतनी वचन की ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता यदि है, तो आपका परमेश्वर की जो रिश्ता है वो केवल विश्वासी की ओर से सीमित है। हालेलुया। वो उसी में ही सीमित है कि वो केवल जानकारी है, वो यीशु कौन है जान लिए हैं, पर उससे बढ़कर एक रिश्ता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज हम उसकी दूसरी स्थल की ओर जब हम आएंगे, वहां पे हम देख सकते हैं उसकी दूसरी स्थल ये है चेला। हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, विश्वास करने वाले बहुत लोग उनके भीड़ में आते थे, पर यीशु के साथ रहने वाले कुछ चुने हुए और गिने हुए चेले लोग थे जो हर समय यीशु के साथ चलते थे, बैठते थे। पर उसी समय बहुत भीड़ भी थे जहाँ पे केवल विश्वास करते थे कि हाँ ये चंगा करने वाला है, छुटकारा करने वाला है, पर उससे बढ़कर कोई विषय उनको नहीं मालूम है। पर जब हम दूसरी स्थल पे परमेश्वर के साथ जब रिश्ता रखते हैं, वो है चेला। वो विश्वासी की स्थल से एक स्टेप बढ़कर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जितने परमेश्वर को जानने लगेंगे, हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना बढ़ने लगेगा। जब हम दूसरी विषय में आते हैं, डिसाइपल या चेले या शिष्य हम कहते हैं।
जब हम शिष्य कहते हैं, उस परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसमें हम 3 विषयों को देख सकते हैं। वहाँ पे हम उस डिसाइपल को 3D की ओर से कह सकते हैं। डिसाइपल, डिसिप्लिन, डिसीशन। चेले या शिष्य, और जो होता है अनुशासन होते हैं, और वहाँ पे निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति होता है। जो दूसरी स्थल है, जो चेले और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता वहाँ पे होता है, वहाँ पे गुरु के समान वो परमेश्वर को देखते हैं। और वे चेले लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसाइपल जो चेले उनको कहा जाता है जो यीशु मसीह के अनुयायी होते हैं, या यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को चेले कहलाए जाते हैं। वो और क्या करते हैं, वो सारे वचन को स्वीकार करते हैं और उस वचनों को जो यीशु मसीह ने सिखाया है, वो हर दूसरों से क्या करते हैं, उस शिक्षा को अनेक जगह में जाके फैलाते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर की वचन को शेयर करते हैं। उनको यीशु मसीह की हर आज्ञा को वहाँ पे बांटने वाला एक व्यक्ति है, वो उसको चेले कहलाए जाते हैं। वो केवल जानकारी नहीं रखते हैं विश्वासी के तरह, वो जो जानकारी प्राप्त किए हैं वो अन्य लोग में बांटने के लिए शुरू हो जाएंगे। स्प्रेड, प्रभु की वचन को स्प्रेड करने के लिए वो वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। जो यीशु के पीछे चलने वालों को चेले कहे जाते हैं। और अनुशासन, टू ट्रेन और डेवलप बाय इंस्ट्रक्शन एंड बाय एक्सरसाइजिंग इन सेल्फ कंट्रोल, वो सारी विषयों को अपने और के भी अभ्यास करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, और अपने आप को संयम रखने वाला है एक व्यक्ति चेला। जब उसकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब ऐसी होती हैं, उनको परमेश्वर कहता है वो मेरा चेला है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसीजन, निर्णय लेते हैं। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 4:22 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि आप क्या करो, मेरे पीछे हो लें। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं वो अपने अपने काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। वो वहाँ पे चेले और परमेश्वर के साथ, जो गुरु के साथ जो रिश्ता है, वहाँ पे वो सोचते नहीं हैं, वहाँ पे वो और कोई विषय के ऊपर विचार नहीं करते हैं। वो उसकी आवाज़ को सुनकर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे प्रभु परमेश्वर कहता है वहाँ जाने के लिए। ये है चेला। वो निर्णय उसी समय लेते हैं, वो और किसी से पूछते नहीं हैं। हम यदि वचनों में पढ़ेंगे, पत्रोस को लेके देखिए, मत्ती को देखिए, वहाँ पे हम देख सकते हैं पत्रोस मछली पकड़ने वाला था। यीशु वहाँ पे आए और यीशु ने केवल ये कहा, मेरे पीछे हो ले, आज से तू क्या नहीं है, मछली को नहीं पकड़ेगा, मनुष्य को पकड़ेगा। ये कहते हुए वहाँ पे और कोई विषय वहाँ पे नहीं है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो सब अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जब हम मत्ती के विषय में आए, वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, उसे देखकर यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो भी उसके पीछे हो लिए। वहाँ पे निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति है चेला। उस रिश्ते में भी, परमेश्वर के उस रिश्ते में जो आते हैं, उनके जीवन में ये सारे कार्य होंगे। जो चेले के समान परमेश्वर को अपने गुरु के समान देखते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक वो यीशु का अनुयायी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि वो अनुशासन के तौर से वो हर एक कार्य को करते हैं। तीसरा, उनका निर्णय उसी समय लेकर उसके पीछे हो लेते हैं। आज मेरे भाइयों बहनों, आज की इस पहले भाग में ये 2 विषय आपके सामने हम रख रहे हैं। अगले सेशनों में उसकी दूसरी भाग में हम प्रवेश करेंगे।
आज परमेश्वर की उस वचन के सामने हम जांच के देखें, क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ विश्वासी और परमेश्वर के एक रिश्ता में ही हम लोग अभी खड़े हैं, उस पहले स्थल पे ही खड़े हैं जो हम प्रभु को जानकर 5 साल, 10 साल, 20 साल होने के बाद भी क्या हमारा परमेश्वर का रिश्ता उस विश्वासी की पहले स्थल की ओर ही है या उससे बढ़कर है? आज उस दूसरी स्थल में है जो चेले कहलाए जाते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं, क्या हम प्रभु के यीशु के अनुयायी कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की वचन को अन्य लोगों के बीच में बांट पाते हैं? यीशु के बारे में उस वचन को दे सकते हैं? उस अनुशासन के साथ क्या हम चल रहे हैं? क्या वो निर्णय हम लेकर उसके पीछे आगे बढ़ रहे हैं? यदि नहीं है तो अभी भी हम कहाँ पे हैं? विश्वासी के स्तर में हैं। पर यदि आप कह रहे हैं कि मैं यीशु का चेला हूं, तो ये सारे गुण उस चेले के जीवन में होता है या होगा, क्योंकि हमने यीशु ने जब बुलाया वो चेले लोग 3.5 साल तक यही करते रहे। क्या हम उस चेले के रिश्ते के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है? आए हमारे आंखें बंद करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज हमारा जो विषय था, मनुष्य और परमेश्वर के साथ की रिश्ता, जो हमें आदि में परमेश्वर ने हमें उसलिए उसके स्वरूप में बनाया ताकि हम उनसे दूर होने के लिए नहीं था, ताकि हमें और परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप होकर वहां पे प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए था। पर पाप के कारण, वचन के उल्लंघन करने के कारण उस वाटिका से निकाले दिए गए। पर हम वचन में, रोमियो में पढ़े हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए आकर परमेश्वर के साथ, जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, उसे मेल मिलाप करवाया। पर उस मेल मिलाप में वहां पे 5 जो स्टेजेस हैं, आज हम उस 2 स्टेज के विषय में आज हमने सीखा है। एक है विश्वासी की पहला स्थल और एक है चेलों का दूसरा स्थल, जो मनुष्य और परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप के बारे में। हे परमेश्वर, प्रभु इन दिनों में प्रभु तेरे वचनों के लिए हम प्यासे और भूखे होने पाए, ताकि प्रभु हमारे रिश्ता जो आदि में जो किया था उस और होने के लिए ही परमेश्वर इन दिनों में हमारे बीच में कार्य कर रहा है। यदि आप विश्वासी के स्थल में हैं, परमेश्वर की आत्मा कहता है उसकी दूसरी स्थल की ओर आगे बढ़ें। जो कहते हैं कि हाँ मैं चेला हूं, पर चेले होते हुए ये सारे काम नहीं कर पाते हैं, आज प्रभु का वचन के द्वारा ये शिक्षा देना चाहते हैं। यदि आप सही एक चेले हैं, ये 3 विषय आपके जीवन में होना है, तब आप यीशु के चेले कहलाए जाएंगे। परमेश्वर इस वचन की शिक्षा के द्वारा उनने अपने आप को जांचने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। सारी विषय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष और अनुग्रह दे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये रिलेशनशिप विद गॉड, ये शिक्षा आपको और करीब परमेश्वर के साथ रिश्ता में बलवंत करेंगे। ये 2 विषय आज जो हम सीखे हैं, आप अपने आप को जांच के देखें, मैं अभी कौन सी स्थल में हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह दें। आमीन।